हाय सोनिया। हाय ऋतु। और हमारे सभी व्यूअर्स को और लिसनर्स को ऋतु और सोनिया का नमस्ते। तो तो सोनिया, जैसे कि हमने कल कहा था कि हम आज एक सरप्राइज टॉपिक लेकर आने वाले हैं, एंड आई थिंक अगेन इट्स अ नीड ऑफ ऑल द पीपल, मतलब सबकी नीड होगी। हाउ डू वी सॉर्ट आवर रिलेशंस विद आवर हस्बैंड? यस, क्योंकि Relations with husband. यस, दिस इज आवर फर्स्ट सीरीज ऑन रिलेशनशिप। एंड रिलेशनशिप में भी सबसे पहले रिलेशन हस्बैंड के साथ, फिर हम लेकर आएंगे बच्चों के साथ, फिर हम लेकर आएंगे इसी तरीके से जितने भी हमारे रिलेशंस हैं उन सबके साथ। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हस्बैंड के साथ रिलेशन, वो भी शादी जब होती है ऋतु 18 या 21 साल के बाद, या आजकल थोड़े बच्चे थोड़ा सा लेट करते हैं शादियाँ, लेकिन हाँ, मतलब एक अलग घर पे जाके एक अलग इंसान के साथ शादी करना, और ये अपने आप में एक चैलेंज है, राइट? तुम क्या कहते हो? मैं बिल्कुल इस चीज पे एग्री करूंगी कि ये अपने आप में ही एक चैलेंज है। और मैं वाकई एक और चीज बोलना चाहूंगी कि हाँ, अगर हमारी हमारी शादी हुई है, हम दूसरे घर में जाते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो लड़की हमेशा लड़के के घर में जाती है, लड़का कभी लड़की के घर में नहीं आता है। मेरे हिसाब से अब ये उल्टा होना चाहिए, लड़का भी लड़की के घर में आए और साथ में रहे तो पता लगे कि कैसे रहा जाता है। What do you have to say खासकर about इंडिया this? में ऋतु, हमारा जो समाज है, हमारे जो संस्कार है, उसमें ये बिल्कुल भी मान्यता नहीं होगी कि घर जवाई बने, और क्योंकि ये सब चीजें शायद हमारे जो पुराने शास्त्रों में और पुराने संस्कार जो चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई भी नहीं मानता। हाँ, अनटिल अगर कोई सिचुएशन ऐसी ना बने तो फैमिली सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट आपने ऐसी बहुत सारी हमारी इंडियन मूवीज बहुत देखी होगी जमाई बनते हैं और वो बड़ी मजेदार मूवीज दिखती हैं और मजे बहुत लेते हैं। एक्चुअली सच्चाई जब होती है तो वो इतनी नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में आपने कभी देखा होगा, अदरवाइज नहीं देखा होगा, इंडिया में तो खासकर। I think one of the movie was Jamai Raja only. एब्सोल्युटली। बट मैं ये यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, ऐसे नहीं बना हुआ ये धागा प्रेम का, है ना? वो बना है ना, तो ये जो धागे वाकई में ये प्रेम के हैं, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक मतलब एक रिलेशन बनता है इसमें। और पुराने खासकर में, जैसे हम वो ये 40+ की सीरीज है तो पुराने लोगों की मैं अगर बात करूँ तो वो तो सिल्वर जुबली क्या, वो तो गोल्डन जुबली तक बनाते थे, और इतना प्यार रिश्तों में रहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो हम अपने अगर बड़ों से ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीखें तो शायद आज ये सब जो प्रॉब्लम हम हमारे समाज में जो फेस की जा रही है, कि जो आजकल 2 साल या 4 साल या 5 साल या 10 साल में भी आज जो आपस में नहीं बनती हैं, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, या आपस में वो एक दूसरे के लिए एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि ऋतु कि हर किसी को एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है। आपने भी देखा है, ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है, तो अगर एक हाथ अगर आप हिम्मत करते हैं तभी दूसरा हाथ हिम्मत करता है, और दोनों जुड़ते हैं और तो क्लैप होती है। लेकिन यही बात आती है कि रिश्तों में भी दोनों को ही कहीं ना कहीं आपस के विचारों में कहीं ना कहीं अपनी अगर विचार नहीं भी मिलते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, दोनों हाथों को, जैसे हम कहते हैं कि क्लैपिंग बजती है, वैसे ही 2 लोगों को भी दोनों के विचारों में बहुत ज्यादा एक सहमति होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपस में डिस्कशन किया जाए तो, हेल्दी डिस्कशन किया जाए तो। जी सोनिया, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हेल्दी डिस्कशन वो शुरू में तो रहता है, जब शादी करके आते तब वो शुरू में रहता है, पर वो 10 साल बाद क्या हो जाता है? 10 साल बाद तूने ऐसे क्यों किया, तूने वैसे क्यों किया, तूने ये क्यों किया, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, ये सब क्यों चालू हो जाती? तो एक्चुअली
ये मुझे तुम्हारी लगता बात है कि बिल्कुल, हमारा माइंडसेट है, बिल्कुल ये हमारी माइंडसेट माइंडसेट है, और जब तक हम उसको Absolutely. हाँ एब्सोल्युटली माइंडसेट है, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। और सच बताऊं तो रितु, आजकल तो ना बहुत इजीली हो गया ये सब चीजों पे काम करना, क्योंकि एक दूसरे को अगर हम जान जाए और एक दूसरे की पर्सनालिटी जान जाए तो शायद ये इस तरीके की प्रॉब्लम फेस ही ना हो। क्योंकि क्या होता है, बेसिकली लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं है कि उनकी क्यों नहीं बनती, उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि विचार क्यों नहीं बन रहे, ऐसा क्या मतलब उनकी सिचुएशन हो जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की मतलब बातों को मतलब बिल्कुल भी अहमियत देना बंद कर देते हैं। तो बिकॉज मैं ये मानती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर इंसान अगर ये जान जाए कि वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, और वो क्या और किस तरीके से बेहतरीन बन सकते हैं, उन्हें अगर ये सब चीजें पता चल जाए ना, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी सबकी। तो अगर किसी को अपनी पर्सनालिटी के बारे में और अपने बारे में ज्यादा जानना है, समझना है, जिससे कि वो अपने रिलेशंस को बेटर कर सके, तो लिंक पर हम तो ऊपर हमारे बायो में एक फॉर्म है, उसको फिल करिए, और आपसे कोई भी हमारे कोच कनेक्ट करने की कोशिश कनेक्ट करेंगे। और उसके अलावा हम लोग 2 दिन, आई थिंक वेडनेसडे से या किस दिन से, थर्सडे से, वेडनेसडे से हम लोग अपनी एक आईडी, जूम आईडी हम लोग दे देंगे, तो एंड उस पे 1-on-1 सेशन किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहेगा, तो जो भी उसमें आना चाहे आ सकते हैं, और हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। ओवर टू यू सोनिया। टिल देन बाय बाय। हम यहाँ पर खत्म करेंगे आज की सीरीज को, और एक्शन टेकर्स एक्शन ले, ताकि अपनी कहीं भी कंफ्यूज है, लाइफ में फंसे हुए हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हमें एक सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो जरूर जल्दी से बायो में जाएं और फॉर्म फिल कीजिए। बाय बाय। बाय।